डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग 2026 में करने का सोच रहे हो इंडिया से? सारी इन्फॉर्मेशन को सुन लेते हैं अंडर 3 मिनट। सबसे पहले 10th के बाद कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। 10th आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से दिया हुआ होना चाहिए। मैथ्स एंड साइंस आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप लैटरल एंट्री का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो 12th के बाद लैटरल एंट्री भी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपकी हुई होनी चाहिए। अगर हम बात करें 10th के मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो आपके 35 से लेके 50%, ये अलग अलग कॉलेजेस के लिए वेरी करता है, ये आपके आए हुए होने चाहिए। यहाँ पर एज का भी क्राइटेरिया है, मिनिमम 15 से मैक्सिमम 22 साल की एज ही आपकी होनी चाहिए। कुछ स्टेट बोर्ड्स या कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं या किसी और एंट्रेंस के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस में मिनिमम 45% मार्क्स आपके स्पेसिफिकली मैथ्स में पूछे जाते हैं, मांगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ओवरऑल ड्यूरेशन क्या रहता है। तो ओवरऑल जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 साल का डिप्लोमा रहने वाला है, 6 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। और अगर आप लैटरल एंट्री करते हैं तो आप सेकेंड ईयर में भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर 12th, और आपके उस केस में सिर्फ 4 ही सेमेस्टर्स रह जाएंगे। अगर हम बात करें कि फीस क्या रहने वाली है, तो 50,000 से लेके 1.5 लाख 3 साल की आपकी फीस होगी अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टारगेट करते हैं। प्राइवेट में इससे थोड़े से ज्यादा चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही हॉस्टल की फीस जो है वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। स्पेशलाइजेशन से इलेक्टिव्स चूज करने का मौका मिले तो प्लीज ऑटोकैड चूज कर लेना, या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चूज कर लेना, या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग चूज कर लेना। ग्रीन बिल्डिंग का बहुत स्कोप है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत स्कोप है। आप क्या कर सकते हो डिप्लोमा के बाद? डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री में बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि जॉब रोल्स कौन कौन से आपको टारगेट करने चाहिए, इस जमाने में ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट बन जाओ, या सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट बन जाओ, या स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर बन जाओ, बहुत पैसे कमाओगे। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर गवर्नमेंट टारगेट कर रहे हो तो NHAI आपके लिए देवता समान है। PWD या सेंट्रल PWD जो हो गई वो आपके लिए अमेजिंग होने वाली है। गवर्नमेंट नहीं पसंद, प्राइवेट में जाना है तो L&T प्लीज टारगेट कर लो, या फिर टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर लो, या फिर किसी भी रियल एस्टेट ग्रुप्स के साथ काम कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ सिविल इंजीनियर जिसने डिप्लोमा किया हुआ है उसका 1.5 लाख से 3.5 लाख का पैकेज जो है वो स्टार्टिंग में लगता है। अगर आपने बीटेक कर लिया, लैटरल एंट्री में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो बढ़ भी सकता है।